देश में इस वक्त कोरोना के महासंकट के कारण हाहाकार मचा हुआ है। राज्य दर राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। झारखंड के बड़े शहरों का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। यहां तो बीते दिन एक कोरोना पीड़ित मरीज ने अस्पताल के सामने ही दम तोड़ दिया और ये घटना तब हुई जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री उसी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। झारखंड के हजारीबाग से राजधानी रांची में इलाज के लिए आए 60 साल के पवन गुप्ता ने सदर अस्पताल की दहलीज पर ही दम तोड़ दिया। कोरोना पीड़ित पवन गुप्ता को अस्पताल के डॉक्टर्स ने अटेंड ही नहीं किया। पीड़ित की बेटी और अन्य परिजन अस्पताल के बाहर गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। उसी वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो सामने से ही गुजर गए। ऐसे में मृतक की बेटी ने मंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा, नेताओं को सिर्फ वोट से मतलब है, क्या वो उनके पिता को वापस लौटा सकते हैं? डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा, 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे हैं। क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का 8 का इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प के। तड़प के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीपीई किट पहनकर इसी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। दावा किया कि अस्पताल में हालात सामान्य हैं, लेकिन इस दावे के चंद मिनटों के बाद ही सारी पोल खुल गई। मेरा नाम राधेश्याम चौधरी है। मैं रांची का बासिंदा हूँ। मैं यहाँ करीब 2 बजे से यहाँ पर एडमिट हूँ, बट सदर हॉस्पिटल में ना कोई नर्स है, ना ही कोई डॉक्टर है, ना कोई गर्म पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई देख रेख के। यहाँ ऑक्सीजन चलाने वाला भी एक आदमी चला गया, बट उसको बंद करने वाला भी नहीं है। इवन लैट्रिन में पानी तक नहीं है, लैट्रिन का पानी चलता नहीं है। ओनली फिर बेसिन में पानी आता है और कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 3 बजे दोपहर में खाना आया था, उसके बाद में अभी तक 10 बज गए हैं, रात को खाना नहीं आया है। मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम का क्या स्थिति है। कहीं भी पानी नहीं है। हजारीबाग से इलाज के लिए पवन गुप्ता को अस्पताल में जगह नहीं मिली। परिजन डॉक्टर से अपील करते रहे, लेकिन कुछ ना हो सका। जब पूरी घटना हुई तब मंत्री ने बयान दिया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गलती करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड के अन्य जिलों में भी ऐसे ही हाल है। प्रदेश में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और संकट बढ़ते जा रहा है। ऐसे में अस्पतालों की ये लापरवाही लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा साबित हो रहा है। वहीं इस पूरी घटना के बाद कांग्रेस ने भी हेमंत सोरेन सरकार को जमकर लताड़ा है। और आज आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जो है उसके सामने एक बच्ची चिल्ला रही है और मंत्री बयान दे रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य काफी गंभीर विभाग है, इसको गंभीरता से लीजिए। और इस प्रकार की घटनाएं राज्य को संसार करती है, सरकार को भी जो छवि है खराब करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप इस विभाग को आप खुद मॉनिटरिंग कीजिए। आज जिस तरह से माहौल बन रहा है रांची का, निश्चित तौर पर हमें भी अब डर लगने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ रहा है कि अब हम बेड बढ़ाएंगे, तो आप पहले क्या कर रहे थे, ये देखना चाहिए ना आपको। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या दुश्मनी है आपको? सजेशन लीजिए हम लोग से, मैं देता सजेशन आपको, आप सजेशन भी नहीं लेते हैं। सरकार की किरकिरी हो रही है, लोगों की जान जा रही है, कौन देखेगा इसको? आप पे इतनी बड़ी जवाबदेही है और आप चुप हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे।
लोग जानकारी जाएगी तब पढ़ेगा क्या कर रहे थे अब तक आप? कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है। देश में इस वक्त हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही अगर बात करें तो एक दिन में सबसे ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,85,000 से भी ज्यादा मरीज पाए गए हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।